ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, आज क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे, क्लास 10th की लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट में सबसे पहला ये टॉपिक है समतल पृष्ठों पर, लाइट मतलब प्रकाश, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ये पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस। अब एक एक को, लाइट का मतलब प्रकाश हो गया, रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन हो गया। ठीक है, परावर्तन क्या होता है? लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट का एक गुण होता है। ठीक है, लाइट परावर्तन करती है, किसी भी सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो वहाँ से टकरा के परावर्तित होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो परावर्तन पढ़ना है और केवल प्लेन सरफेस पे पढ़ना है। ठीक है, किसी भी प्लेन सरफेस, जैसे मिरर, शीशा हो गया, या फिर बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, वहाँ से क्या है, लाइट वहाँ पे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन करती है, टकराने के बाद वापस जो है दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक, तो वही पढ़ना है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना ओवरव्यू ले लो चैप्टर है क्या। रिफ्लेक्शन, देखो लाइट क्या है, लाइट क्या है, कई सारी चीज़ें शो करती है। ठीक है, ठीक है, लाइट की कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे लाइट क्या शो करती है? परावर्तन, पहला रिफ्लेक्शन। तो हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है दोनों सरफेसेस पे, एक प्लेन सरफेसेस पे और एक स्फेरिकल सरफेसेस पे। ठीक है, स्फेयर मतलब होता है गोला। ठीक है, गोल ये जो सतहें होती हैं उन पे से भी रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, कोई ऐसी सरफेस है तो ये गोल है ना, ठीक, कोई ऐसी सरफेस है, ठीक है, ये मान लो ये सर्कल नहीं है, ये एक बॉल समझ लो, क्रिकेट वाली बॉल समझ लो, फुटबॉल वाली बॉल, उस पर जब लाइट गिरेगी तो उसके लिए वो सरफेस कैसा है? लाइट के लिए गोल है ना। और जब ये कोई मान लो ये आप ये समझ लो कोई ये टेबल है, टेबल पे जब लाइट रे गिरेगी किसी मेज के ऊपरी वाले भाग पे, तो वो कैसा सरफेस है उसके लिए? लाइट के लिए प्लेन सरफेस है। तो हमको एक तो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं प्लेन सरफेस पे परावर्तन, एक पढ़ते हैं स्फेरिकल पे। ये स्फेरिकल है, ये प्लेन है। ठीक है, और दो टाइप के सरफेसेस होते हैं, एक होते हैं स्मूथ सरफेसेस और एक होते हैं रफ सरफेसेस। ठीक है, तो प्लेन में भी दो टाइप के, मतलब प्लेन में भी स्मूथ भी होंगे सरफेस। स्मूथ का मतलब क्या होगा? जो एकदम स्मूथ हो, जैसे कि ग्लास, कांच, जो खुरदुरा ना हो, बिल्कुल एकदम स्मूथ हो पूरा का पूरा सरफेस उसकी। तो वो ग्लास अगर कांच कोई है, उसके पीछे हमने पॉलिश लगा दी, जैसे ये जो मिरर होता है, शीशा, ये कांच ही है ना, बस इसके पीछे पॉलिश है। कांच के पीछे क्या है? आर पार देख नहीं सकते, पीछे किसकी? मरकरी की पॉलिश की हुई है। मरकरी जो होता है उसकी पॉलिश कर दी जाती है, ठीक, पीछे। तो ये जो शीशा है ये क्या बन जाता है? एक प्लेन सरफेस। और कैसा प्लेन सरफेस? स्मूथ प्लेन सरफेस। रफ प्लेन सरफेस की बात क्या कर सकते हो? जो टेबल है आपकी, वो कैसा प्लेन सरफेस है? वो भी परावर्तन करेगा, ठीक, लेकिन वो कैसा परावर्तन करेगा? रफ सरफेस है तो वो अच्छा परावर्तन नहीं करेगा। स्मूथ सरफेस से क्या होता है? परावर्तन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और रफ सरफेस से जो परावर्तन है वो उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। स्फेरिकल सरफेसेस में भी क्या होगा? जो अगर जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। अभी छोड़ो वो चीज़, वो बाद में पढ़ेंगे जब स्फेरिकल वाला। बस इतना समझ लो, इसमें भी इसी तरीके से एक स्मूथ भी सरफेसेस होती हैं, रफ भी। तो जो स्मूथ सरफेस होती है उनसे अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, जो रफ सरफेस होती है उनसे ख़राब होता है। तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कौन करता है? ग्लास। ठीक है, लेकिन ग्लास तो वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। अगर कांच लेंगे हम तो ट्रांसपेरेंट, ग्लास के पीछे पॉलिश, तो ग्लास के पीछे अगर पॉलिश है तो वो क्या होगा? मिरर है कोई ना कोई। तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कौन शो करते हैं? मिरर्स। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। तो हम लोग सब सारा जो भी समझेंगे सब किस पे समझेंगे? मिरर के ऊपर समझेंगे। जो भी परावर्तन है मिरर, हम लोग इन पे नहीं समझेंगे, रफ सरफेसेस पे नहीं। ठीक, मतलब कहने का सेंस है, ये आपका जब लाइट रे मिरर पे गिरेगी, ठीक है, या फिर जब ये आपका ये मोबाइल की स्क्रीन जो है जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर जब ये बंद है तो ये भी तो एक मिरर की तरह काम करेगा। पीछे इसके भी तो ट्रांसपेरेंट नहीं ना, पीछे तो पूरे इसके पार्ट्स हैं मोबाइल के, तो समझ जाओ पॉलिश है।
आगे वाली सरफेस मिरर की तरह काम करेगी, प्लेन सरफेस हो गई और स्मूथ सरफेस। तो ये भी स्क्रीन भी, जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन भी, मिरर, ये सब किस में आएंगे, एक तो प्लेन सरफेसेस में आएंगे और दूसरा स्मूथ, प्लेन में भी स्मूथ, ठीक। अब बाकी जैसे ये शर्ट है, ये पीछे साइड ये प्लेन है, ये शर्ट कोई है, मान लीजिए कोई भी शर्ट है तो वो प्लेन है कि नहीं, जब उस पर गिरेगी, लेकिन वो स्मूथ सरफेस नहीं है, मिरर की तरह स्मूथ सरफेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चम्मच से भी तो कर सकते हैं, चम्मच से भी कर या सकते हैं, कोई बर्तन प्लेन वाला, हाँ बर्तन से भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या है वो आपका किस में आ जाएगा, स्मूथ आ जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ें क्या है, ये कपड़ा हो गया, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊपर उबड़ खाबड़ होते हैं। फ्रिक्शन जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कुछ जो सरफेसेस में क्या होता है, इंटरलॉकिंग होती है, मतलब बीच में गैप होते हैं। ये भले ही हमको ये प्लेन दिख रहा हो, लेकिन ये रफ है, प्लेन में भी कैसा है, रफ प्लेन है, स्मूथ नहीं है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या, इनमें गड्ढे हैं बीच बीच में, तो इससे जो है रिफ्लेक्शन उतने कर लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट रे क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ये ब्लैक रहेगा तो और एब्जॉर्ब हो जाएगी, बहुत कम रिफ्लेक्शन करेगी, ठीक है। आपके बाल में अगर सन रे गिरेगी, कोई भी लाइट गिरेगी, ठीक है, चाहे सन की लाइट हो गई, चाहे आर्टिफिशियल बल्ब की लाइट हो गई, तो ये जब गिरेगी तो बाल क्या करता है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं करता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। जितना डार्क कलर चीज़ें होंगी वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी रिफ्लेक्शन, और जितना लाइट कलर की कोई सफ़ेद रंग ले लो तो एब्जॉर्ब बहुत कम करता है, सारा रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। तो मतलब समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्शन जो है, सारे जो दुनिया की चीज़ें हैं जो कि ओपेक हैं, ओपेक का मतलब क्या, ओपेक का मतलब क्या, अपारदर्शी, मतलब जो आर पार जहाँ से सनरे नहीं जा सके, तो वो क्या है, ओपेक सरफेस है। तो दुनिया की सारी ओपेक सरफेसेस क्या करती हैं, परावर्तन शो करती हैं। लेकिन ओपेक में भी कौन से जो है अच्छा परावर्तन शो करती हैं, जो सरफेसेस स्मूथ है, और जो रफ है वो अच्छा परावर्तन शो नहीं करती, ठीक, इतना समझ में। और दो टाइप की सरफेसेस होती हैं, प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस। तो हमको स्फेरिकल सरफेस पे बाद में पढ़ेंगे, पहले प्लेन पे पढ़ेंगे, प्लेन सरफेस पे पढ़ेंगे। तो प्लेन सरफेस में स्मूथ कौन सा है, सबसे स्मूथ, इस पर हमको पढ़ाई करनी है, मिरर, शीशा। कैसा शीशा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब समतल, समतल पृष्ठ या समतल शीशा बोल सकते हो, ठीक है। इसमें पढ़ना है। तो ये ओवरव्यू हो गया, आप देखते हैं क्या दिया है आगे। प्रकाश के बारे में बताया गया है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब क्या कह रहा है ये, कि प्रकाश एक ऊर्जा है, लाइट इज़ एनर्जी, लाइट इज़ एन एनर्जी, ठीक है। लाइट इज़ एन एनर्जी, एक ऊर्जा है जो कि एक अल्टीमेट, जो लाइट जो एनर्जी है उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, सन। हमारे लिए कौन है, सन। जो हमारे सबसे पास का जो स्टार है वो कौन है, सन। तो दुनिया में जो भी प्लैनेट्स हैं उनके पास जो भी सन है वही क्या है, जो भी उनका स्टार है पास में सबसे, वही क्या करता है, उनको लाइट प्रोवाइड कर, अल्टीमेट लाइट सोर्स है हमारे लिए क्या, सन। और सन क्या है, इसी की वजह से क्या है, बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जो नेचुरल जो टेंडेंसी है इन्वायरमेंट की वो क्या है, ठंडी है, ठीक है। जब भी देखोगे ठंडी के मौसम में धूप उप नहीं निकलता है तो कैसा रहता है, ठंडा मौसम रहता है ना। तो सन ही क्या है, अल्टीमेट सोर्स है पृथ्वी को गर्म रखने के लिए, ठीक। सन से ही इतनी सारी एनर्जी मिलती है। सन की हीट से ही क्या है, सोलर जो एनर्जी है उसका यूज करके लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। एनर्जी है, ठीक है। लाइट क्या है, एक एनर्जी है। तो ये एनर्जी कई तरीके के फिनोमेना शो करती है, जिसमें से पहला फिनोमेना हमको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, परावर्तन बोल रहा हूँ, परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो ये एक एनर्जी है जो क्या करती है, हमको देखने में मदद करती है, ठीक है।
कैसे देखने की मदद करती है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं कोई फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ से मान लीजिए सन, ये सन बाबा हैं, ठीक, तो क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट आपको देखना है तो क्या लाइट रोल प्ले करेगा, क्या किस फिनोमेना से आप देख पाएंगे, रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से सन रेज यहाँ से आएंगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से सन रेज आएंगी, इस पे क्या करेंगी, इस पे इंसिडेंट होंगी, इस पे गिरेंगी, ठीक है, और वो सन रेज इस स्फेरिकल सरफेस से टकराने के बाद क्या रिफ्लेक्ट हो जाएंगी दूसरे डायरेक्शन में, तो मतलब सारे डायरेक्शन में होंगी, कुछ ना कुछ, कुछ इधर कुछ इधर, कहीं ना कहीं होंगी, तो हमारी आँख की तरफ भी कुछ लाइट आएगी, तो वही लाइट क्या करेगी, जैसे ही हमारी आँखों में एंटर करेगी तो हमारी आँखों में क्या बनेगा, उस बॉल का एक इमेज बनेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या बॉल को देख पाएंगे। तो परावर्तन क्या करता है, हमको जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने में मदद करता है। तो मतलब इसका क्या, अगर लाइट नहीं है तो क्या हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। अभी रात हो चुकी है, यहाँ पे हम क्लास कर रहे हैं, ये बंद कर दें लाइट, पूरे घर की लाइट एकदम बंद कर दें, तो क्या आपको ये जो मोबाइल है ये दिखेगा, मैं दिखूँगा, कोई दिखेगा, जब तक कोई लाइट सोर्स नहीं रहेगा। तो यानी कि कोई भी चीज़ हमें दिख रही है तो लाइट की वजह से, और लाइट के भी किस फिनोमेना की वजह से, परावर्तन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है चीज़ें, ठीक है। किसी भी चीज़, वो अगर वो सामने आपके रखा जो मोबाइल है, चार्जर है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको दिख पा रही हैं, क्यों दिख पा रही हैं, कि कुछ लाइट रे वहाँ पे गिरी होंगी और वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों की तरफ आई होंगी। सारी डायरेक्शन में, ये जो कमरे में बल्ब जल रहा है, सारी डायरेक्शन में लाइट जा रही है इसकी, तो उस पर भी पड़ी होंगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सारी डायरेक्शन में क्या होंगी, गई होंगी, तो उसकी वजह से आप उसको क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, ठीक। अब वो जैसे ही आपकी आंखों के अंदर वो लाइट रे जाती है तो आपके रेटिना पे वो क्या बनाती है, उसका इमेज बनाती है, तो वही हमको सामान दिख जाता है, ठीक। कभी कभी जो सूर्य का लाइट होता है वो देख के, और उसके बाद फिर, ठीक, तो इतना समझ में आ गया। एनर्जी जैसे चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। अब आ जाओ आगे, क्या दिया है, प्रकाश स्रोत, ठीक है। लाइट सोर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो लाइट के दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक दीप्त प्रकाश स्रोत, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, सूर्य, तारे आदि एवं कृत्रिम स्रोतों माने जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है, ठीक है। प्रकाश हमको एक तो अल्टीमेट सूर्य से प्राप्त होता है, जो भी तारे दूर दूर हैं, ठीक है, उनसे, सूर्य भी एक तारा ही है लेकिन वो हमके बहुत पास है, इसलिए सूर्य की लाइट हमको मतलब अच्छे से सारे तरफ पृथ्वी पे फैल जाती है। और जो तारे होती हैं उनकी लाइट क्या बहुत दूर है ना, इस वजह से उनकी लाइट हम तक ज़्यादा नहीं आ पाती है। तब भी ठीक ठाक, जब तारे रात में ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं तो उजाला रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब सूर्य हो गए, तारे हो गए, ठीक है। अब ये जैसे तुम बोलोगे कि जो चंद्रमा है वो भी तो लाइट देता है, जब वो रहता है तो उजाला रहता है, लेकिन वो उसका खुद का उजाला नहीं है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से उसके ऊपर लाइट आती है सूर्य से रात के टाइम भी ना, क्योंकि वो हम सूर्य और पृथ्वी के बीच में है चंद्रमा, ठीक है। तो रात के टाइम उस पर जो है हम तो हमारा एरिया तो छिप जाता है पीछे, ठीक है, क्या उसके रोटेशन की वजह से सूर्य के हम लोग पीछे आ गए, जैसे ही रात हो गई इस साइड आ गए, इस ये वर्ल्ड का जो ये पार्ट है वहाँ पे दिन हो रहा होगा, इधर रात, रोटेशन में बताए थे। तो जिधर साइड मान लो अगर वो सूर्य की पोजीशन यहाँ पे है, मान लो हमारी पोजीशन यहाँ पे, और मान लो चंद्रमा की यहाँ पे है, तो हम तक तो लाइट रे नहीं आएगी डायरेक्ट, हम तो पीछे हो गए उसके, लेकिन वहाँ तक जाके टकरा के रिफ्लेक्ट होके तो आएगी, तो हमको लगेगा कि वहाँ से लाइट आ रही है, हमको क्या पता कि वो सूर्य से लाइट आके टकरा के आ रही है। तो वो कैसे दिख रहा है हमको, चमकता हुआ चंद्रमा दिखता भी नहीं, दिख कैसे रहा है चंद्रमा, रिफ्लेक्शन की वजह से, सूर्य की वजह से नहीं, परावर्तन की वजह, सूर्य की वजह से, वो तो सोर्स है, मतलब उसमें कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे अच्छा ये यहाँ पे फिगर में जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दें कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका
ग्लोब है, ये वाली जो दुनिया है, यहाँ पे आप रह रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए सन द अल्टीमेट सोर्स इधर है, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है। तो ये चंद्रमा मान लीजिए इधर चक्कर लगा रहा है, सूर्य पृथ्वी इधर चक्कर लगा के यहीं पे है, पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है ऐसे, और चंद्रमा मान लीजिए इधर है, ये पृथ्वी के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है इस सर्कुलेशन में, और ये जो पृथ्वी है ऐसे चक्कर लगाती है, इधर से इधर आती है। तो मान लीजिए कभी ऐसी पोजीशन भी बन सकती है, तो क्या होगा, इधर तो ये जो सन की रेज हैं ये तो यहीं तक जाएंगी, ये इस वाले पार्ट पे, पीछे तो आएंगी नहीं, तो हमको सूर्य उस समय नहीं दिखाई देगा। जब सन रे आती हैं हमारी आंखों तक, वही चीज़ हमको दिखाई देती है, ठीक। तो ये आ नहीं रहे हैं तो हमको सूर्य भी नहीं दिखाई देगा, पीछे हैं हम लोग। लेकिन इस पे तो ये तो एक्सपोज है ना, ये वाला एरिया इसका, इधर वाला चंद्रमा का, इसके सीधे सामने, यहाँ से तो लाइट रे इधर जाएंगी ना, और जब लाइट रे यहाँ पे जाएंगी तो टकरा के इस साइड भी तो वापस आएंगी कुछ, तो क्या हमको चंद्रमा उस समय दिखेगा, और दिखेगा भी रिफ्लेक्शन की वजह से, और हमको लगेगा कि लाइट वहीं से आ रही है, ठीक है। हमको जहाँ से भी जो चीज़ हम मतलब जिधर से भी लाइट हमको आती हुई दिखती है, हमको लगता है कि उसी के अंदर लाइट है, वही सोर्स है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन की वजह से कहीं और से लाइट आके रिफ्लेक्ट होके हमारे तक आ जाएगी, हमको लगेगा कि वहीं से आ रही है, ठीक। तो ये समझ में आ गई चीज़, ठीक है। अब आ जाओ इधर, कहाँ तक पहुँच गए, लाइट सोर्स में ये बता दिए ना, तारे और सूर्य होते हैं, तारे बहुत दूर हैं, और सूर्य जो है, सूर्य भी एक तारा है जो धरती के बहुत पास है, इसलिए सूर्य हम देख पाते हैं, उसकी लाइट हम तक बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती है, ठीक। और कृत्रिम स्रोत जो मानव ने बनाए हैं प्रकाश के लिए, वो कौन कौन से, मोमबत्ती, जो बल्ब लगे रहते हैं, CFL LED बल्ब, ठीक है, या फिर वो इनकैंडेसेंट बल्ब जो लाल वाला होता है वो वाला, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम लोग के द्वारा बनाए गए, ये नेचुरल थोड़े ना है। और सूर्य क्या है, नेचुरल है, वो तो भगवान जी ने दिया है ठीक। अब इसके अंदर प्रकाश को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, प्रकाश स्रोत को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगे वो दीप्त है, और जो स्वयं उत्पन्न नहीं करेंगे बल्कि दीप्त स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे कि चंद्रमा खुद थोड़े ना प्रकाश देता है, उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो दिखाई भी हमको इसलिए देता है परावर्तन की वजह से, ठीक है। वो सूर्य के जो लाइट है उसको परावर्तित कर देता है, तो हमको लगता है वहीं से लाइट आ रही है। तो जो भी चीज़ें हैं, मतलब दीप्त कौन है, सूर्य है, तारे हैं, विद्युत बल्ब हैं, ठीक है, मोमबत्ती, ये सब क्या है, दीप्त हैं, जिनकी खुद की लाइट है, ठीक। और बाकी दुनिया की जितनी सारी चीज़ें बच गई वो अदीप्त हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा भी अदीप्त है, ठीक है। आपका जो भी बाहर रोड है वो भी क्या अदीप्त है, खुद उसका लाइट सोर्स नहीं है ना, रात में देखोगे तो रोड नहीं ना दिखेगा, लेकिन दिन में वही सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देगा, तो हमको लगेगा वहीं से लाइट आ रही है, ठीक है, तभी हमको वो दिखेगा, ठीक। तो बाकी जो चीज़ें बच गई इनके अलावा, विद्युत बल्ब, तारे और सूर्य, वो सब किस में आएंगी, अदीप्त में। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉन ल्यूमिनस, और दीप्त को क्या बोलते हैं, लूमिनस सोर्सेस। इधर समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका जो ये कांच भी तो है इधर, क्या कांच भी दिया है, उसका क्या मतलब है, ठीक है, चलते हैं, ठीक है। कांच बच गया था, कांच का मतलब क्या, कांच भी क्या है, नॉन, मतलब कांच छोड़ो, चंद्रमा छोड़ो, दुनिया की बाकी जितनी चीज़ें इन सब के, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती के अलावा बच गई, वो सब किस में आएंगी, अदीप्त प्रकाश स्रोत में। उनका खुद का प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश की किरणों को हम तक भेज रही हैं किसी दूसरे से प्रकाश को लेके, किस दूसरे से, दीप्त जो ल्यूमिनस सोर्स हैं उनसे प्रकाश लेके हमको रिफ्लेक्ट कर, ट्रांसफर कर दे रही हैं, परिवर्तित कर दे रही हैं हमारी आंखों में, तब हमको वो दिख रहा है कि वहाँ से भी लाइट आ रही है। अच्छा, वो भी लाइट सोर्स है, लेकिन एक्चुअल में वो लाइट सोर्स नहीं है, वो लाइट सोर्स नहीं है। लाइट सोर्स जो है वो इससे ले रहा है, ल्यूमिनस सोर्स से ले रहा है, और हमको ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस है, जिनका खुद का नहीं है, दूसरों से हमको परावर्तित करके भेज रहा है, ठीक। प्रकाश के गुण क्या क्या है, प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। तुमको वहाँ जो है बल्ब से निकल या सूर्य से निकलने वाली किरणें दिखती हैं, नहीं ना दिखती हैं,
तो इसका मतलब प्रकाश जो है खुद अदृश्य है, लेकिन वो जिस पे गिरता है वो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है, जहाँ से आ रहा है प्रकाश वहाँ से वो भी ऑब्जेक्ट हमको दिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, खुद वो अदृश्य है, खुद उसको ट्रेस नहीं कर सकते। रोड कहीं जा रहे हो तो रोड दिखती है ना तुमको, लेकिन जो प्रकाश आ रहा है, रोड मधुबन से कटघरा आ रही है तो रोड दिखेगी ना कि ये रोड ऐसे ऐसे करके घूम घाम के आई है, लेकिन प्रकाश तुमको जो सूर्य से प्रकाश धरती तक आ रहा है दिखेगा कि कैसे कैसे रास्ता पकड़ के आई है, सीधे आई है कि बीच में टेढ़ा हो गई है, नहीं ना दिखता है। तो स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं क्या हो जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं, ठीक। साधारण प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन बोला क्या जाता है, बोला क्या एक्चुअल, सीधा रेखा में गमन हाँ सीधा रेखा में चलता है प्रकाश, ठीक है, एक सीधी रेखा में, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है इसका, ठीक है। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। हाँ क्यों, जैसे जो ये आपका साउंड है, ठीक है, साउंड, ठीक है, दोनों एनर्जी है, लाइट भी एक तरीके की एनर्जी है और साउंड भी एक तरीके की एनर्जी है, ठीक। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि साउंड को अगर ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरे तो मीडियम चाहिए, क्या चाहिए, और लाइट को एक जगह से दूसरी जगह चाहिए तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ आई बात। इसीलिए जब स्पेस में आप जाके कुछ बोलोगे, आपस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में बोलते हैं तो नहीं सुनाई देगा, वो लोग मशीन्स लगाते हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर रिसीवर लगाते हैं, तब जाके क्या करता है एक दूसरे को बात कर पाते हैं, नहीं तो बोलेंगे तो सामने वो बोलेगा हेलो सुन रहे हो, अरे राजू, तो करते रह जाएंगे, कुछ नहीं सुनाई देगा, ठीक है, मुंह चलता हुआ दिखेगा, आवाज़ नहीं पहुंचेगी कानों तक, क्योंकि उस बीच में स्पेस में कोई पार्टिकल्स नहीं है ना। धरती पे क्या ये हवा के पार्टिकल्स है ना, तो जैसे ही हम बोलते हैं तो हवा के पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस साउंड एनर्जी को ट्रांसफ़र पहुंचा देते हैं, ठीक है, चल के, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होके, तो उसमें मीडियम ज़रूरी है। लेकिन लाइट के लिए मीडियम नहीं, लाइट हम तक क्यों आ पा रही है, क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, बीच में स्पेस भी तो है, हम लोग का एक तो एटमॉस्फेयर है ही है, ठीक, वायुमंडल है, तो यहाँ पे तो मान लो मीडियम मिल जाएगा, यहाँ वायु के कण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब गैसेस हैं, उनके कण मिल जाएंगे तो लाइट उनके थ्रू ट्रेवल कर लेगा। लेकिन जहाँ पे मीडियम, उसके ऊपर जैसे ही निकलोगे तो सब स्पेस ही है ना। मान लीजिए ये अर्थ है अपनी, तो इसका यहाँ पे यही ना, इतना ही ना वायुमंडल है खाली, बाकी इसके इधर यहाँ पे मान लीजिए बहुत दूर यहाँ पे सन है, बीच में सब स्पेस ही है ना, खाली जगह है जहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं। तो लाइट रे आखिर यहाँ तक आ रही है तो यहाँ से हो के ही ना आएगी, तो इसका मतलब क्या है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, स्पेस में भी ट्रैवल करके धरती तक पहुँच जाती है, ठीक। ये हो गया। प्रकाश विद्युत चंबक के तरंगों के रूप में गमन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में गमन करता है। अभी समझ लो ना, एक तो हमने सर सरल रेखा में गति करता है, ठीक है, ठीक, तो एक तो बोल सकते हैं कि रे के फॉर्म में प्रकाश सरल रेखा या किरण के फॉर्म में चलता है, ठीक है, इससे समझ लो जब सरल रेखा में, और एक प्रकाश बोला जाता है वेव के फॉर्म में भी कुछ इस तरीके से भी चलता है, ठीक है। न्यूटन जो है हमारे, उन्होंने बताया इस चीज़ को, किसने बताया, न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, प्रकाश क्या है, दो तरीक़ों से चलता है, एक रे फॉर्म में भी चलता है सरल रेखा में, और एक वेव फॉर्म में भी चलता है, और कैसी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, विद्युत चुंबक के तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। तो विद्युत चुंबक के तरंग समझना है तो वो तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे और मैग्नेट वाले चैप्टर पढ़ोगे, दोनों ये थोड़ा टफ है, मतलब ये 11th में पढ़ोगे, 12th में है ये टॉपिक, तो वहाँ पे समझ जाओगे। अभी के लिए समझ लो वेव फॉर्म में, ठीक है, वेव फॉर्म कैसी होती है, कुछ ऐसे होती है, ठीक, इस तरीके से, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभी के लिए समझना जरूरी नहीं है, ठीक। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी इत्यादि में से नहीं गुजर सकता। मतलब पारदर्शी में तो से अंदर से घुस के दूसरी पार निकल जाएगा ना, ये मान लीजिए कांच का एक बर्तन है कोई, तो प्रकाश इस साइड से एंटर करेगा तो इधर से निकल जाएगा ना बाहर, ठीक है। जैसे कि कांच हो गया, वायु भी क्या है, पारदर्शी है ना, वायु क्या है, हम पारदर्शी है, ठीक है।
तो वायु में से निकल जाएगा आर पार इधर उधर, ठीक है। लेकिन अपारदर्शी जैसे बाकी जो चीज़ें हो गई, ठीक है, लकड़ी हो गया, रोड हो गई, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी, ठीक है, सब जो भी ओपेक चीज़ें हैं, ठीक है, जो आर पार नहीं जा सकती प्रकाश, तो मतलब प्रकाश नहीं गुजर सकता अंदर से, प्रकाश वहाँ पे क्या शो करेगा, परावर्तन शो करेगा। आर पार अगर नहीं जाएगा तो वहाँ से लड़ के फिर वापस आएगा, तो उसको परावर्तन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। वही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। और अगर पारदर्शी है यानी कि ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगा, प्रकाश आर पार चला जाएगा, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन। क्या बोलेंगे, अपवर्तन। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक, इतना चीज समझ लो, ठीक है। एक अर्धपारदर्शी होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं, तो उसमें क्या करता है, दोनों शो करता है, थोड़ा बहुत प्रकाश क्या करेगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मतलब पार चला जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब इसी पार वापस लड़के आ जाएगा, ठीक है, दोनों फिनोमिना शो करेगा अर्धपारदर्शी, ठीक। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, मतलब जो प्रकाश जो है उसकी चाल अलग अलग होती है। अगर कोई डेंस मीडियम है, कोई ऐसा मीडियम है जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, ठीक है, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हारे रोड पे निकलोगे और बहुत ट्रैफिक है तो तुमको गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी ना। उसी तरीके से प्रकाश के रास्ते में अगर कोई डेंस है, घना जंगल नहीं, घना कोई कण जो है ये बहुत पास पास है, तो उनके बीच में से इधर उधर से निकलने के लिए प्रकाश को क्या इस थोड़ा सा रोक के चलना पड़ेगा ना। जैसे जब ट्रैफिक में जाते हो तो इधर कट मारते हो इधर, तब ना बाहर निकलते हो, उसी तरीके से अगर मीडियम एकदम रोड साफ है तो प्रकाश की चाल उसमें क्या होगी, तेज होगी। तो कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जहाँ पे कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो गैप बहुत अच्छा मिल जाता है, तो खाली मिल जाता है, तो प्रकाश बहुत तेज भागता है मीडियम। तो समझ में आई बात। तो निर्वात में मतलब कि जहाँ पे बिल्कुल ही कण नहीं है, निर्वात मतलब क्या, स्पेस ही, वैक्यूम। निर्वात को क्या बोलते हैं, VACWM, वैक्यूम। निर्वात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लाइव स्पेस, जो अंतरिक्ष है वो क्या है, निर्वात है। निर्वात मतलब क्या, निर्वात मतलब होता है, निर मतलब नहीं और वात मतलब हवा, जहाँ पे हवा नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, निर्वात। तो स्पेस में हवा नहीं होती है, ठीक, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो निर्वात में चाल क्या होगी, चाल धीमी होगी कि सबसे तेज होगी, सबसे तेज। हाँ, तो ये सबसे तेज चाल है, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ये कितना मीटर भाग जाएगा, 3 × 10⁸, मतलब क्या, अगर इसको हम लिखें 3 1 2 8 पावर का मतलब 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। कितना, 30 करोड़ मीटर पर एक सेकेंड में कितना मीटर वो भाग जाएगी, 30 करोड़। 30 करोड़। और एक मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अगर 30 करोड़ को 1000 से मैं डिवाइड कर दूँ तो 30 से 30 कट गया, बच गया कितना, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, कितना, 3 लाख किलोमीटर। किलोमीटर तो समझते हो ना, किलोमीटर का तो अंदाज़ा होगा, यहाँ से तुम लोग का स्कूल जो है 1 किलोमीटर होगा लगभग, ठीक है। तो उससे हिसाब लगा लो कि उतना 3 लाख और चलोगे एक सेकंड में, इतना तेज भागता है प्रकाश। एक सेकंड में कितना भाग जाएगा ये, 3 लाख किलोमीटर। और तुम एक सेकंड में कहाँ पहुँचोगे, 2 कदम ही चल पाओगे सर। तो प्रकाश की स्पीड क्या है, बहुत तेज है। इसका मतलब किस में है ये, निर्वात में, क्योंकि जहाँ पे इसको खुला मैदान मिला है तब इतना तेज है। थोड़ा सा अगर डेंस आ जाएगा, कांच अगर आ गया तो कांच के जो पार्टिकल्स होंगे उसमें कैसा होगा प्रकाश, थोड़े पास होंगे ना हवा से। स्पेस में तो बिल्कुल पार्टिकल्स नहीं है तो इतना तेज दौड़ गया। कांच में तो पार्टिकल पास पास होंगे ना, कांच के अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, तो कांच में कैसे भागेगा ये, थोड़ा कम स्पीड होगा, 3 का 2 होगा, 1 होगा, 1 ऐसे होगा, 3 लाख का 1 लाख ऐसे कुछ होगा, ठीक। तो ये समझ गए स्पीड वाला। अब आ जाओ अगला,
जब चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, शाइनी सरफेसेस, क्या बोल रहा है, शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस मतलब समझ सकते हो पॉलिश्ड सरफेस, क्या पॉलिश सरफेस, ठीक है। शाइनी सरफेस कौन सी होगी, जिसके पीछे पॉलिश होगी और आगे से प्लेन होगा, तो वो कैसी सरफेस कहलाएगी, शाइनी। खुरदुरी कौन सी होगी, रफ। तो प्रकाश का परावर्तन जो रफ सरफेस है उनसे अच्छा नहीं हो पाता है, जो शाइनी सरफेस होती हैं, स्मूथ सरफेस, उनसे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। बहुत अच्छा होता है। होता उससे भी है, सारे ऑब्जेक्ट से होता है जो भी ओपेक हैं, लेकिन उनसे अच्छा नहीं होता है। इससे एकदम मस्त होता है। हाँ, इससे मस्त होता है। मस्त इन द सेंस जब आप प्रैक्टिकल अगर दिखाएंगे किसी दिन, वो जो लेज़र लाइट है हमारा, जिस दिन दिखाएंगे तो उसमें देखोगे कि जब आपके इस पे करेंगे, आपके ऊपर करेंगे, आपकी बॉडी पे करेंगे, आपके कपड़ों पे करेंगे, बुक पे करेंगे, तो ये सब भी करेंगी परावर्तन, लेकिन ये सब भी करेंगी परावर्तन, वो मत करो, ये सब भी करेंगी परावर्तन, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, लड़ने के बाद उसका एग्जैक्टली रे नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कि लाइट वहाँ से टकराने के बाद गई है, लेकिन बिखर गई है, उसका पाथ नहीं एग्जैक्ट दिखेगा। लेकिन अगर प्लेन सरफेस, स्मूथ शाइनी सरफेस, मिरर पे अगर हम करेंगे तो आपको जो है लेज़र लाइट जाते हुए तो दिखेगी, और वहाँ से लड़ने के बाद भी उसका पाथ दिखेगा कि किधर गई है वो। इसका मतलब वो अच्छे से कर रही है परावर्तन, और जो इस रफ सरफेस है वो अच्छे से नहीं कर रही है। जो भी स्मूथ रहेगी सरफेस वही अच्छे से करेगी, ठीक ठीक है। स्मूथ सरफेस में क्या होता है, थोड़ा सा स्मूथ पॉलिश सरफेस से क्या होता है, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है, इस वजह से लाइट भी ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, दिखती है। और जो स्मूथ सरफेस नहीं है उसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है थोड़ा अधिक लाइट का, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती भी है वो क्या होती है, इधर उधर बहुत दिशाओं में बिखर जाती है, जिसकी वजह से हमको जो पाथ है वो ट्रेस नहीं हो पाता किधर लाइट का पाथ गया है रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसको अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक। तो ये बोला है पृष्ठों से परावर्तित होता है, चमकदार के अलावा रफ सरफेस से भी परावर्तित, ठीक है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं होता है। सबसे अच्छा परावर्तन चमकदार पृष्ठों से होगा, यानी शाइनी सरफेसेस से होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, प्रकाश जब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, ठीक है। इसको भी पढ़ोगे, मतलब क्या, प्रकाश मान लीजिए ये मीडियम 1 है, ठीक ठीक है, और ये मीडियम 2 है, ठीक है। तो प्रकाश जब जाएगा मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो क्या करेगा, वो अपने पथ से क्या हो जाता है, सीधा जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है वहाँ से उसका जो है डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। या तो इस डायरेक्शन में मुड़ सकता है या इस डायरेक्शन, वो डिपेंड करता है मीडियम दोनों किस तरीके के आपके हैं, ठीक। वो अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, जब अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन वाला, तो उसमें समझोगे कि कैसा मीडियम रहेगा तो प्रकाश नीचे की तरफ झुक जाएगा या ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये है, ये 2 मीडियम है, एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2, तो प्रकाश मान लीजिए कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो अगर मीडियम 1 ये है, अगर इसी मीडियम में मान लीजिए दो पूरा का पूरा मीडियम सेम है तो उसी डायरेक्शन में चला जाता, लेकिन अगर 2 अलग अलग मीडियम है तो प्रकाश क्या होगा, ये विचलित होगा, मतलब कि डाइवर्ट होगा। ये सीधे ऐसे निकलना चाहिए था लेकिन सीधे नहीं निकलेगा, या तो ये क्या कर जाएगा, झुक जाएगा, या फिर फैल इधर चला जाएगा, दोनों केस हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, जब अपवर्तन पढ़ेंगे ना तो पढ़ाएंगे सघन माध्यम, विरल, डेंस मीडियम, रेयर मीडियम, तब बता देंगे, ठीक। अभी छोड़ो इसको। अब आ जाओ अगला, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी दिखाई गई है, दिख नहीं रहा, हाँ, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब देखो तरंग दैर्ध्य, ठीक है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेवलेंथ। हाँ। तो वेवलेंथ कितनी होती है, मतलब जो भी प्रकाश हम देख पाते हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक। मतलब क्या, ये एक लेंथ है, वेव की लेंथ कितनी, मतलब कितनी बड़ी वेव है, ठीक है, एक वेव कितनी बड़ी है, तो उसको बताया गया, एंगस्ट्रॉम के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉम मतलब वेवलेंथ को पढ़ेंगे कब, जब आप पढ़ोगे क्या,
रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे वेवलेंथ। तो अभी के लिए मतलब इतना समझ लो कि जो भी प्रकाश, जो भी हमको दिखती हैं चीज़ें, वहाँ से जो भी रिफ्लेक्शन होकर प्रकाश आता है या सन से जो भी, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक, तरंगदैर्घ्य। अब आगे चलते हैं, कहा गया प्रकाशिक माध्यम, ठीक ठीक है, कहाँ पहुँच गए? प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। क्या क्या होते हैं? ये सिंपल, अभी तो ये बता चुके हैं, ठीक है। 3 तरीके के ऑप्टिकल मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं। प्रकाश के माध्यम मतलब प्रकाश इनके थ्रू जब जाता है तो अलग अलग फिनोमिना शो करता है। जैसे कि पहला है पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो प्रकाश जब इनमें जाएगा तो अंदर घुस जाएगा, ट्रांसपेरेंट है ये। प्रकाश को क्या, प्रकाश को रोक नहीं पाएंगे, अंदर ये घुस जाएगा उनके अंदर। जैसे कि कांच हो गया, वायु हो गया, इनके अंदर प्रकाश घुस जाता है, ठीक है, अंदर। कुछ ही भाग है जो रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सब अंदर घुस जाता है। तो अंदर घुसता है तो वो क्या कर लेता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन तब कर देता है। समझ पा रहे हो? ये ध्यान रखेंगे, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है उनमें परावर्तन बहुत कम होगा, ना के बराबर। सबका सब प्रकाश अंदर घुसेगा, तो अंदर घुसने को, एंटर कर जाने को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। और लड़ के वापस आने को क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो अपारभासक माध्यम, पारभासक को बोलते हैं अर्धपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अर्ध मतलब आधा, मतलब आधा पार आधा इधर ही इसी साइड रह जाए। पार होने का मतलब रिफ्रैक्शन, और उधर ही वापस लौट के आ जाना, उसको रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। अपवर्तन भी करेगा और परावर्तन 50-50 काम करेगा, दोनों काम करेगा, बता चुके हैं ये भी। जैसे कि जो आपने बटर पेपर देखा होगा, केक बनाते हैं उसमें, बटर पेपर देखा है ना? केक उसको रख के बेक करते हैं, पता नहीं ऐसे कैसे करते हैं, मतलब ये होता है। बटर पेपर में जब देखोगे ना तो तुमको आर पार धुंधला दिखेगा। तो धुंधला दिख क्यों रहा है उस पार का? क्योंकि प्रकाश कुछ गया है उस पार, तभी ना उस पार की चीज़ें दिख रही हैं। और वहाँ से जब लाइट आ रही है हमारी आंखों तक, तभी ना दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है? वो आधे प्रकाश को पार होने दे रहा है, मतलब वो क्या है? अर्ध पारदर्शी। आधे को रोक दे रहा है, आधे इधर ही रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, ठीक। तो इसका मतलब दोनों काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, इसीलिए वो क्या है? अर्ध पारदर्शी है, 50-50% काम कर रहा है, ठीक। आंशिक भाग ही गुजर पाता है, ठीक है, बाकी जो है वापस आ जाता है। दूषित जल, जो दूषित जल है, अगर साफ जल है तो पूरा नीचे तक दिखेगा आपको। साफ जल है किसी भी बर्तन में तो नीचे, यानी प्रकाश पूरा नीचे तक गया है अपवर्तित होकर, और नीचे जब सरफेस पे तब परावर्तन हुआ है अंदर तक। तो इसका मतलब क्या है? पारदर्शी है तो उसने क्या अपवर्तन किया पूरा का पूरा। लेकिन अगर दूषित है, मतलब उसके अंदर अशुद्धियां हैं, तो जो उसके कण हैं वो क्या करेंगे? रुकावट पैदा करेंगे। तो कुछ तो अंदर जाएगी लाइट, इधर उधर से घुसा के, और ज़्यादातर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक। तो आपको क्या दिखेगा? दूषित जल में अच्छे से दिखेगा नहीं अंदर, ठीक। पिसा हुआ कांच, अरे पिसा हुआ कांच कह रहा हूँ, घिसा हुआ कांच। तो घिसा हुआ कांच क्या करता है? अगर मान लीजिए कांच एकदम प्लेन है तब तो अपवर्तन अच्छे से होगा। अगर घिसा हुआ है कांच तो वो क्या करेगा? जो है उसके घिसने की वजह से क्या हो जाएंगे? उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर नहीं, पास हो जाएंगे, ठीक है। घिसने की वजह से पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन कम होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा ज़्यादा, ठीक। वही मतलब परावर्तन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको क्या है? वो अच्छे से नहीं दिखेगा। तेल, ये कागज, तो कोई भी कागज ले लो तो ऐसे वो क्या है? कागज, उसके आर पार नहीं देख पाओगे, तो उस समय क्या है? अपारदर्शी है, यानी ओपेक है कागज। लेकिन उस पर तेल लगा दोगे तब देखोगे, दिखेगा, उस पार लगा के करके देखना। तो जो तेल ये कागज है वो कैसा है? पारभासक, धुंधला दिखेगा। तो धुंधला का मतलब क्या है? अच्छे से वो पारदर्शी नहीं है, अर्ध पारदर्शी है, ठीक। अपारदर्शक ओपेक मीडियम क्या होते हैं? प्रकाश कुछ भी नहीं गुजर पाता, ठीक है। जैसे कि ये जो भी आपको बुक दिख रही है, ठीक है, ये आपको टेबल दिख रही है, ठीक है, ये आपका कपड़ा दिख रहा है, तो इसके अंदर का नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या? प्रकाश वहाँ से लड़के वापस चली गई, तभी अंदर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? अपारदर्शी है, ओपेक है, ठीक। इतना समझ गया। लकड़ी, लोहा,
ठीक है, इसके अंदर नहीं ना दिखते हैं, तो क्या मतलब प्रकाश लड़के वापस परावर्तित हो गया है, तो ये क्या शो करेंगे, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन शो करेंगे। ठीक, कौन, ओपेक वाले, ओपेक मीडियम यानी अपारदर्शी वस्तुएं या माध्यम। अब पारदर्शी माध्यम है तो वो क्या शो करेगा, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन शो करेगा। ठीक, इतना समझ लो, बस खत्म। अब इसके आगे जो है कल देखा जाएगा। ठीक है।